हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक उसका 12वां बाब 38 से 42 आयत तक। एक दिन फकीह और फरीसियों में से बाज़ यीशु से मुखातिब होकर कहने लगे कि ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने उनसे जवाब में कहा कि ये बुरी और हरामकार पुश्त निशान तलब करती है और यूनुस नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उसे ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूनुस 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने इंसान 3 रात दिन तहे जमीन में रहेगा। नैनवा के लोग अदालत के दिन इस पुश्त के साथ खड़े होकर उसे मुजरिम ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस की मुनादी पर तौबा कर ली। और देखो, यहाँ वो है जो यूनुस से बढ़कर है। जनूब की मलिका अदालत के दिन इस पुश्त के साथ खड़ी होकर उसे मुजरिम ठहराएगी, क्योंकि वो जमीन के किनारे से सुलेमान की हिकमत सुनने को आई। और देखो, यहाँ सुलेमान से बढ़कर है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, यीशु मसीह ने इतने बड़े मौजज़ात किए थे, लेकिन फिर भी फरीसियों और शरीयत के आलमों ने उनसे कहा कि उस्ताद, जरा हमें एक निशानी दिखा। हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी आंखों से मसीह यीशु को कोई मौजज़ा करते नहीं देखा था, लेकिन बहुत से लोग यीशु के मौजज़ों के चश्मदीदा गवाह थे। इसलिए यीशु ने इन मजहबी पेशवाओं से कहा, ये बुरी और बेवफा पुश्त निशानियां मांगती हैं, लेकिन इसे यूहन्ना नबी वाली निशानी के सिवा कोई और निशानी नहीं दिखाई जाएगी। फिर यीशु मसीह ने अपनी बात की वजाहत करते हुए कहा कि जिस तरह यूनुस नबी को एक बड़ी मछली ने निगल लिया, लेकिन जब मछली ने उन्हें उगल दिया तो वो एक लिहाज से जिंदा हो गए। ये मिसाल देकर यीशु मसीह ने अपने बारे में पेशनगोई की कि वो 3 दिन कब्र में रहेंगे और तीसरे दिन जिंदा किए जाएंगे। मगर जब ये वाक़या पेश आया तो यहूदियों के मजहबी पेशवाओं ने यूनुस वाली निशानी को रद्द कर दिया और तौबा नहीं की। इनके बरक्स नैनवा के लोगों ने यूनुस नबी के पैगाम को सुनकर तौबा की और यूं इस पुश्त को कसूरवार ठहराया। सभा की मलिका ने भी इस पुश्त को कसूरवार ठहराया, क्योंकि वो सुलेमान की दानिशमंद बातें सुनने के लिए बहुत दूर से आई। फिर यीशु मसीह ने कहा, लेकिन देखो, यहाँ एक ऐसा शख्स है जो सुलेमान से भी ज्यादा अहम है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।